समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हमको कमाने खाने नहीं दे रहे हैं कि घर छोड़ करके तुम चले जाओ जल्दी से। अब अधिकारी नहीं जानेंगे, अधिकारी है कि जड़ से तो सारा काम हो रहा है। अधिकारी चाहे तो 1 मिनट में रफा दफा हो जाए। अधिकारी चाहे तो मिनटों में रफा दफा। हाँ, और क्या। हम लोग पूरे परिवार दहशत में है, सगमा में है, मानसिक तौर से टीचर में है। न तो बच्चों को हम उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चियों की, और न तो अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। खेत में जाते जो हमारा हक हिस्सा है उसमें भी ट्रैक्टर टार देते हैं। उसकी भी सूचना मैं डीएम महोदय को लगातार देते रहे, सूचना देते रहे, लेकिन आज तक कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हम आए दिन हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। जैसा आप के बाद पुलिस के सामने भी इन्होंने कई बार हमको दौड़ा के मारा है, जिसकी कापी मैं HSO महोदय मगर को मैंने मौके पर दिखा दिया था, ज़्यादा नहीं 15 दिन के पहले, कि साहब ये देखिए पुलिस के सामने भी दौड़ा के मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में इस समय हम मौजूद हैं और ये खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र का बस्ती देवा गांव हमारे साथ फ्रेम में जो है, ये रामलाल इनका नाम है। इनके पटीदार जो है इनको इतना पीड़ित कर दिया है कि रामलाल घर छोड़ने को मजबूर हैं। थाने से लेकर एसपी तक कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि रामलाल का पूरा क्या मामला है, क्या समस्या आ रही है, क्यों आप परिवार को लेकर के अपना घर छोड़ना चाहते हैं। क्या नाम है? रामलाल जी, क्या समस्या आ रही, क्यों घर? हमारे सामने समस्या ये है कि मैं माँ बाप का अकेला हूँ, चाचा के हमारे 5 लड़के हैं। ये सन 90 से लगातार हर संभव हर जगह पीड़ित करते हमको चले आ रहे हैं। कौन लोग हैं जो पीड़ित कर रहे हैं? ये आत्मा पुत्र गंगा शरण, सुनील पुत्र दूधनाथ और राहुल पुत्र आत्मा और संदीप पुत्र रामनारायण, ये लगातार हमको मारते पीटते चले आ रहे हैं, जिसकी सूचना मैं मुकामी जिले पर लगातार कई वर्षों से दे रहे हैं, जिसका 5-6 FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज है, जी सूचना है। और ये लोग पैसा दे करके दबवा करके हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हमको कमाने खाने नहीं दे रहे हैं कि घर छोड़ करके तुम चले जाओ जल्दी से जल्दी, हमारा शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। इससे हम लोग पूरे परिवार दहशत में है, सगमा में है, मानसिक तौर से टीचर में है। न तो बच्चों को हम उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चियों की, और न तो अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। खेत में जाते जो हमारा हक हिस्सा है उसमें भी ट्रैक्टर टार देते हैं। उसकी भी सूचना मैं डीएम महोदय को लगातार देते रहे, सूचना देते रहे, लेकिन आज तक कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हम आए दिन हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। जैसा आप बता रहे हैं सन 90 से ये मामला चल रहा, काफी दिन हो गया, लगभग 36 साल हो गए जी। तो अब क्या कर सकता हूँ, उस समय पुलिस का काम था 151 में हमको उठा के बंद कर देती थी, 107-16 कर देती थी, हमारे पास धन नहीं था। तो मैं भी ये समझता था कि चलो हमको 6 महीना फुर्सत मिल गई, उसमें हम जा कर के बाजार में थोड़ी बरदैया में छोटी मोटी दुकान करके मैं जो है वहाँ पर अपना धन कमाते थे, बाकी खेती का काम कर लेते थे। खेती से हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाता था, धन से हम बच्चियों को। गांव गढ़ी के लोग नहीं सहयोग करें? नहीं, गांव गढ़ी के लोग हमको बचाते हैं, अगर दौड़ा लेते हैं तो कई बार हमारे गांव के लोग हमारे साथ सहयोग किए हैं, हमारी जान बचाए हैं, हमारी सुरक्षा किए हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि 5-6 मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज है, तो पुलिस काहे हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है? अब ये तो शासन प्रशासन के ही लोग जाने, ये तो प्रशासन शासन के लोग जाने। कारण क्या है, आज तक कभी हमारे दरवाजे पर उच्च अधिकारी कभी आए नहीं। एक बार डीएम उमेश तिवारी जी मेरे यहाँ आए हुए थे, उसका साक्ष्य मेरे पास है, जो कि सारे नपवा जोखवा के चले गए थे, ईंट पत्थर गड़वा के भी गए थे, लेकिन विपक्षी आत्मा ने उसको भी उखाड़ के बहा दिया। उसकी डीएम आगे और नपवाए उसके मानने को तैयार नहीं है जी, उसकी भी मैंने सूचना दिया था, और सूचना देने के बाद उन्होंने निर्धारित किया अधिकारियों को, अधिकारी मौके पर आए, उसका सर्वेक्षण किए, और जो है गलत पाए गए उनके ऊपर सरकारी FIR दर्ज हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद वो सब नहीं सुधर रहे हैं? नहीं, और उसके बाद पुलिस के सामने भी
इन्होंने कई बार हमको दौड़ा के मारा है, जिसकी कापी मैं HSO महोदय मगहर को मैंने मौके पर दिखा दिया था, ज़्यादा नहीं 15 दिन के पहले, कि साहब ये देखिए पुलिस के सामने भी दौड़ा के मार रहे हैं, बिड़हर घाट पर जा रहे हैं लाश फुकाने के लिए, वहाँ रास्ते में भी मारे जा रहे हैं, खेत भी दौड़ा के मारे जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं आपको मार रहे हैं। वही मार रहे हैं। यहाँ से खलीलाबाद 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी आत्मा गुंडा बदमाश से लेके पहुँच गए। वहाँ भी हमारी जो है ये भतीजा रहता, भतीजा वहाँ से चला गया खन्ना बाबू के स्कूल में, PB स्कूल के बगल से उनकी औरत वहाँ रहती थी। तो इन्होंने आत्मा ने कहा वहाँ पर कि रामलालवा है कहाँ भौसड़ी वाले, और सगमे में आ गई, औरत फाटक अंदर से बंद करी। आत्मा ने वहाँ गाली गुप्ता दिए। गांव के कुछ आराधक तत्व भी उनके साथ गए थे, जो गुंडा बदमाश कि रामलाल को आज हत्या कर दिया जाए। इसकी सूचना मैं SP महोदय को दिया हूँ, मेरे पास लिखित प्रमाण पत्र है। ये जाकर के चौकी पर लिपापोती हो रही। तो अब क्या करेंगे? पुलिस और प्रशासन ऐसे ही रहा तो घर छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? मैं बैनर टांग देता हूँ, मैं बैनर टांग देता हूँ, जनता के बीच में जाकर के परिवार को लेकर के भीख मांग करके। रोइए मत, सुनवाई होगी आपकी, सरकार देख रही है, आपकी खबर को सरकार देख रही है। मैं अपना भीख मांगूंगा, खाऊंगा, बच्चों को जिलाऊंगा। देखिए सिस्टम कितना लाचार हो गया। सिस्टम के लाचारी के कारण अभी बिहार में जिस तरह से घटना घटी है, और भरत तिवारी का वहां पे पुलिस इनकाउंटर कर देती है, इसी तरह से ये व्यक्ति भी यहाँ पे पीड़ित है। जैसा ये बता रहे हैं कि सन 1990 से मतलब करीब 36वां साल ये चल रहा है, और 36 सालों से ये परेशान है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। थक हार कर ये मजबूर हो गए हैं घर छोड़कर जाने के लिए। विवश है ये, जहाँ भी जाते हैं इनके विपक्षी जो है इनको मारते पीटते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि ये बिड़हर घाट पे अगर दाह संस्कार में किसी के जाते हैं तो वहाँ पे इनकी पिटाई होती है, खलीलाबाद जाते हैं तो इनकी पिटाई रास्ते में होती है, ऐसे ही जब ये घर से निकलते हैं तो इनकी पिटाई होती रहती है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मौन बनी हुई है, और इनकी भी हम जानते हैं कि जिस तरह से भरत तिवारी की हत्या हुई है, इनकी भी हत्या हो जाएगी तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। हमारे साथ गांव के तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रामलाल के साथ जिस तरह से घटना हो रही क्या कहेंगे। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, जो जिसका हिस्सा बखरा है उतना अपना हिस्सा बखरा लेकर के शांति वातावरण से रहना चाहिए। अब जैसे वो ये अकेले हैं, इनके और विपक्षी अकेले हैं, 3 लोग हैं, एक परिवारदार है, परिवारदार को परिवारदार ऐसे नहीं करना चाहिए। रामलाल के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय है ये सब, अन्याय। आप लोग गांव के ही हैं तो आप लोग सारी सिचुएशन जानते होंगे कि रामलाल के साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है? नहीं, अन्याय हो रहा है। मतलब इसमें जब बात कुछ नहीं है तो कम से कम अपने हिस्से बखरे तो समझ, जैसे तुम हो, जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, तो सबको रहना चाहिए। काफी लंबे समय से ये अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, सन 1990 से बता रहे हैं। बहुत पुराना लफड़ा चल रहा है। हाँ, बहुत पुराना लफड़ा चल रहा है। इनका यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब अधिकारी जागे नहीं तो क्या होगा? अब अधिकारी नहीं जागेंगे, अधिकारी के जड़ से तो सारा काम हो रहा है। अधिकारी चाहे तो 1 मिनट में रफा दफा हो जाए, अधिकारी चाहे तो मिनटों में रफा दफा। हाँ, और क्या। लेकिन अधिकारी चाह नहीं रहे। अब क्या, अब चाहते तो इतना लंबा समय थोड़ी बीते रहता। क्यों, क्या कहेंगे? रामलाल के साथ जिस तरह से हो रहा है, रामलाल आज मजबूर है, रो रहे हैं घर छोड़ने के लिए, बाल बच्चों के साथ ये घर से पलायन करने वाले हैं। हाँ, बोल तो रहे हैं ना। क्या रामलाल के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या लगता है आप लोगों के नजरिए से रामलाल के साथ क्या होना चाहिए? अरे भाई, यही होना चाहिए, जो इनका हिस्सा है अपने में रहे, उनका हिस्सा वो अपने में रहे, वही बात होना चाहिए। विपक्षी इनका भी हिस्सा लेना चाहते हैं। हम वो लेना ही चाहते हैं ना, इसके लिए तो हो रहा है सब बवाल। क्यों विपक्षी इनका हिस्सा लेना चाहते हैं? हाँ। हाँ। तो गांव वाले ना कुछ बोला तो तू लोग गांव वाले हो? अरे बोल के का कर ले, जब वो अपना नहीं वो करे, अपना आदमी न मानत का कर ले साहब। हाँ, मतलब वो सब इतना दबंग है कि मनता ना केहू कुछ कहे। हाँ, कोनो बात जब माने तब न क्या कुछ कहे। तो रामलाल घर छोड़ के चल जाई हैं तो ठीक हो जाए? काहे ठीक हो जाए भाई, कहकर नुकसान का सब काहे घर छोड़ के जा, जैसे दुनिया बहुत सब हो रहा है। तो मजबूर बाटे, जहाँ जाता टे वही मारा ताटे। हाँ, तो कैसे घरे रही है? कैसे रहे जब कूलर मारी जाए, कैसे रही? हाँ, केहू रही पाई अपने घरे? कैसी रह पाई? धंधा ना के पावते, 2 पैसा कमाए ना पावते, खेती बाड़ी ना के पावते। हाँ, सही है। अरे भाई,
तो हर हिस्सा वो अपने दादा के हिस्सा लेके रहा, वो अपने दादा के हिस्सा ले ले। अब कहा उनके दादा के हिस्सा तुम लेते उसे कहला कि सरकारों का आपो कह जाए जब बपवे में बटवा हिस्सा ले ले तो दूसरे में कैसे हिस्सा लेगा। देखिए गांव गढ़ी के लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं कि इनका जो हिस्सा है ये अपना हिस्सा लेकर के रहे, और इनके जो प्रतिद्वंदी है, इनके पटीदार है, वो अपना हिस्सा लेके रहे, लेकिन इनके पटीदार जो है इनका हिस्सा भी लेना चाहते हैं, जिसके कारण मजबूर हो गए हैं। रामलाल पिछले 36 सालों से अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। थक हार कर रामलाल मजबूर है घर छोड़कर जाने के लिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरह से मौन बनी हुई है। क्या पुलिस प्रशासन इस बात का इंतजार कर रही कि रामलाल घर छोड़ के जाएं और रामलाल की प्रॉपर्टी जो है इनके पटीदार कब्जा कर लें, उसके बाद पुलिस को चैन होगा, या रामलाल की सहायता पुलिस और प्रशासन करेगी? रामलाल को न्याय मिल पाएगा? योगी राज में क्या न्याय मिल पाएगा रामलाल को? क्यों रामलाल जी, आपको न्याय मिल पाएगा योगी राज में? हमको मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है कि हमारी बात तक अगर वहां तक मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री हमारी जरूर सहायता करेंगे, जरूर न्याय देंगे, ये हमको पूरे विश्वास है। देखिए रामलाल को पूरा विश्वास है कि अगर रामलाल की ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाए। पूरे देश में ट्रेंडिंग में इस वीडियो को ला दीजिए, ताकि रामलाल जो अपना घर ना छोड़े, अपने परिवार को लेकर के बाहर ना जाए और रामलाल की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। अभी आपने देखा कि रामलाल और रामलाल के गांव वालों से हमारी बातचीत हुई। रामलाल और रामलाल के गांव वालों ने बताया कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन जो है ये पूरी तरह से मौन बना हुआ है, जिसके कारण रामलाल पिछले 36 वर्षों से अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि योगी के साथ मोदी तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे रामलाल को न्याय मिल सके। रामलाल को पूरा भरोसा है कि ये वीडियो योगी तक पहुंचेगा तो योगी जी से इन्हें न्याय मिलेगा। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।